मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर सिपाही, 500 पदों पर ASI और 500 पदों पर SI की भर्ती निकाली है। और जब से ये भर्ती निकली है तब से ही हम आपसे लगातार कहते आ रहे हैं कि इससे जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि MP पुलिस भर्ती में क्यों जरूरी है हर 3 दिन में स्टडी मटेरियल को बदलना। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दरअसल घंटों तक एक ही सब्जेक्ट या बुक को पढ़ते रहने से दिमाग थक जाता है और चीजें याद रखना मुश्किल हो जाती है और आपको भी लगातार पढ़ाई के दौरान बोरियत होती ही होगी या कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में एक छोटा लेकिन रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की ज़रूरत है। अपने स्टडी मटेरियल को हर 3 दिन में रैंडमली बदलें। यह तरीका वैज्ञानिक रूप से इंटरलीविंग पर आधारित है, जिसका टारगेट आपके ब्रेन को लगातार चैलेंज देना और उसे ज़्यादा एक्टिव रखना है। एक रिसर्च के मुताबिक जब हमारा दिमाग एक ही तरह की जानकारी को बार बार देखता है तो वह उसे सिंपल मानकर उस पर ध्यान देना कम कर देता है। इसे हैबिट्यूशन कहते हैं। और यह MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती या SI परीक्षा के यूज सिलेबस में यह एक बड़ी रुकावट बन सकता है। जब आप हर 3 दिन में सब्जेक्ट बदलते हैं तो आपका दिमाग एक नए पैटर्न को पहचानने और उससे जुड़ी जानकारी को स्टोर करने के लिए मजबूर होता है। लगातार बदलाव दिमाग को अलर्ट रखता है, जिससे आप ज़्यादा देर तक और डीप फोकस के साथ पढ़ पाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच स्विच करने से ब्रेन कई इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जोड़ता है। इसे रिट्राइवल प्रैक्टिस कहते हैं। MP पुलिस की परीक्षा में क्वेश्चन हमेशा रैंडम ऑर्डर में आते हैं। इस तकनीक से प्रैक्टिस करने पर आपका दिमाग अचानक आए किसी भी सवाल को हल करने के लिए तेजी से तैयार होता है। तो अगर आप भी अपनी 3 दिनों का रोटेशन प्लान बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएं। फर्स्ट डे सामान्य ज्ञान और रीजनिंग यानी GK और रीजनिंग, इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी जियोग्राफी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MP GK और एनालिटिकल रीजनिंग को फोकस एरिया में रखें। सेकेंड डे विज्ञान यानी साइंस, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और उनके बुनियादी सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल्स, सरल अंकगणित को रिवीजन करें। थर्ड डे बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी और कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्यता यानी एनोलॉजी, चित्रात्मक प्रश्न, फिगर बेस्ड क्वेश्चन और करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। फोर्थ डे रिवीजन और टेस्ट लगा सकते हैं। यह रोटेशन आपको यह इंश्योर करने में हेल्प करता है कि आप लगातार तीनों मेन सेक्शन के कांटेक्ट में रहें और किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक इग्नोर ना करें। रैंडम बदलाव का मतलब अव्यवस्था नहीं है, यह प्लान्ड होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।